फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करने की बहुत ही आसान तरीका। और जैसे आपके अगर फ़र्ज़ रोज़े भी आपसे क़ज़ा हो चुके हैं तो उन्हें भी अदा करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपके सामने रखूँगा। अगर आपके ज़िम्मे 1 साल के रोज़े हैं, 2 साल के रोज़े हैं, तो आप ऐसा करें, उनको जब दिन छोटे हो जाते हैं ना, आप उस वक़्त अदा करें। और दूसरा ये है कि आप 1 दिन का वक्फ़ा कर लें या 2 दिन का वक्फ़ा कर लें या 3 दिन के वक्फ़े के बाद एक रोज़ा रखें। एक तो दिन छोटे होंगे और दूसरा जब आप दरमियान में वक्फ़ा रखेंगे तो आसानी के साथ आप रमज़ान अल मुबारक के जो रोज़े आपके ज़िम्मा थे वो अदा कर सकेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, बाज़ लोग ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई रमज़ान अल मुबारक अगर रोज़े छूट चुके हैं, क़ज़ा हैं आपके ज़िम्मा, तो वो कहते हैं कि पूरे रमज़ान मुबारक के अगर बाद में भी आप रखेंगे, पूरा महीना रखेंगे, बीच में आप जो है ना नागा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप 1 दिन का नागा करें, 2 दिन का करें, 3 दिन का नागा करें, जब दिन छोटे हों तब रखें। इस्लाम में इजाज़त है इस चीज़ की। इसी तरह अगर आपके ज़िम्मा नमाज़ें क़ज़ा हैं, 10 साल की हैं, 20 साल की हैं, 5 साल की हैं, फ़र्ज़ कर लें आपके ज़िम्मे 20 साल की नमाज़ें हैं, आप रोज़ाना 5 नमाज़ें अदा करना शुरू कर लें हर नमाज के साथ। इस तरह आपकी 5 नमाज़ें अदा हो गई। ये अगर आप 20 साल तक मतवातर पढ़ेंगे रोज़ाना 5 नमाज़ें, तो आपके ज़िम्मा जो क़ज़ा नमाज़ें थी वो ख़त्म हो गई। इससे भी अगर आप मज़ीद आसान लेना चाहते हैं तो रोज़ाना 2 मरतबा, जैसे फ़जर की सुबह आपने फ़जर की नमाज के साथ 2 रकत अदा कर ली, इसी तरह आप दिन को किसी भी वक़्त 5 नमाज़ें अदा कर सकते हैं। क़ज़ा नमाज जो होती है उसका टाइम कोई भी नहीं होता है। अगर मगरिब की नमाज आपसे क़ज़ा हुई है तो आप उसको कल किसी भी वक़्त अदा कर सकते हैं। असर के वक़्त अदा करें, मगरिब के वक़्त अदा करें, इशा के वक़्त अदा करें, उसको किसी वक़्त भी आप अदा कर सकते हैं। इसी तरह आप फिर 5 नमाज़ें और पढ़ लें। अब आप इस तरह अगर आपकी 20 साल की नमाज़ें हैं तो आप 10 साल में ये नमाज़ें क़ज़ा लौटा सकते हैं। कितना ही आसान तरीका है। अगर आप नवाफिल पढ़ते हैं और आपके ज़िम्मा फ़र्ज़ नमाज़ें हैं तो उसकी मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स किसी से कर्ज़ लेता है और उसका कर्ज़ वापस नहीं लौटाता, रोज़ाना उसे 100 रुपया हदिया भेज देता है, भाई ये मेरी तरफ से हदिया है, लेकिन कर्ज़ नहीं लौटाता, क्या वो बंदा खुश होगा? जब आप उसका कर्ज़ न लौटाएं, हदिया न भेजें, बल्कि रोज़ाना का 1000 रुपया भेज दें, 100 रुपया भेज दें, वो बंदा खुश हो जाएगा कि ये बंदा कर्ज़ लौटाने का ख्वाह है, इसके दिल में यह है कि मैं इस बंदे का कर्ज़ लौटा दूँ। इसी तरह अल्लाह ताला भी खुश होते हैं जब आप फ़र्ज़ नमाज साथ साथ जो क़ज़ा होती हैं आप शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरा बंदा जो इसके ज़िम्मे फ़र्ज़ नमाज़ें थी उसने अदा करना शुरू कर दी है। और आप अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, नवाफिल ही पढ़ते जा रहे हैं, तो क्या अल्लाह ताला खुश होंगे? पढ़ें नवाफिल, आप नवाफिल से कोई भी नहीं रोकते, लेकिन पहले ये फ़र्ज़ नमाज़ें अपना ज़िम्मे से अदा करें, तब रोज़ाना 5 नमाज़ें आप पढ़ें। अगर 20 साल की नमाज़ें हैं, अगर 10 साल की नमाज़ें हैं तो आप रोज़ाना 5 पढ़ेंगे, 10 साल में ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप रोज़ाना 2-2 नमाज़ें पढ़ेंगे, जैसे फ़जर की 2 नमाज़ें हैं, एक सुबह फ़जर के साथ 2 रकत पढ़ ली और दूसरी दिन को किसी भी वक़्त पढ़ ली, तो आप 5 साल में आप 10 साल की नमाज़ें आप लौटा सकते हैं। और जिसके ज़िम्मे फ़र्ज़ नमाज रह गई है वो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े, ना सुन्नत पढ़े, ना उसके नवाफिल है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने फ़र्ज़ नमाज अदा करनी है। और इसी तरह अगर आपके ज़िम्मा रोज़े हैं तो रोज़े भी आप आसानी से छोटे दिनों में रखें और वक्फ़े वक्फ़े से रखें।